ओम शांति। एक ऐसी माता जी की कहानी जिनकी ख्वाहिशें बड़ी थी, लेकिन ख्वाहिशें बड़ी होने के साथ उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। तो उससे वो इतनी परेशान और डिप्रेशन में चली गई। ख्वाहिशें बढ़ती गई, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलती गई। परिवार में वो चीज़ उन्हें नहीं मिली जो उनकी चाहना थी। ये सोच उनके अंदर इतनी घर कर गई कि नींद की गोलियां खानी पड़ी उनको। और 1-2 साल से नहीं, 20 साल से नींद की गोलियां खा रही थी वो। और एक समय उनके ऐसा आया कि उन्होंने सोचा मुझे मरना है। मरना उनको बड़ा आसान लगता था, जीना मुश्किल लगता था। ये उनकी दिमागी कंडीशन हो गई। लेकिन एक सपना आया और सपने के माध्यम से वो बाबा के घर पहुंची। और बाबा के घर पहुंचने के बाद जो उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो ये परिवर्तन तो हम उनकी जुबानी ही सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं सुषमा बहन की कहानी उनकी जुबानी। शांति। मेरा नाम सुषमा है। मैं आगरा सागन से हूँ। और ये ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारियों का, बाबा का, मुझे अपने लौकिक चाचा चाची से मिला। इससे पहले मैं बहुत ही परेशान, अशांत और डिप्रेशन में थी। मैं बहुत नींद की गोलियाँ खाती थी। लेकिन शादी से पहले मेरे कुछ और ही स्वभाव था। मैं शादी का अर्थ इतना नहीं समझती। मैं शादी का अर्थ समझती थी कि बहुत सारा हाथ में पैसा होगा और मैं बहुत घूमूंगी। लेकिन मैं जो चाहती थी वो हुआ नहीं, और जो हो रहा वो मुझे भा नहीं रहा था। तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई। मैं जीना नहीं चाहती थी। मैं भगवान से बातें करना, अपने आप से बातें करना, एकांत मुझे बहुत पसंद था। और भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, मुझे अपने पास बुला लो। इस दुनिया में बहुत ही दुख व धोखा है, जिससे मैं बहुत दुखी होकर के अवसाद में चली गई और डिप्रेशन में चली गई। फिर क्या था, एक दिन मैंने मरने की ठान ली और मैंने कहा मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है। और इस दुनिया में मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन सब लोग मुझे, घर वाले पागल समझते थे, यूँ कहते ये तो पागल हो गई है। लेकिन मैं पागल तो थी भगवान के लिए। दुनिया के लिए तो मैं पागल ही थी, सबके लिए मैं पागल ही थी। लेकिन मैं यही चाहती थी कि बस मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। और भगवान से यही कहती कि भगवान, मुझे इस दुनिया में नहीं भेजना। मैं नीचे अगर आप भेजते हो तो मुझे पक्षी बना के भेजना, लेकिन इंसान बना के नहीं भेजना। और पक्षी बना के भेजोगे तो मैं ज़मीन पर पैर नहीं रखूँ, मैं ऊपर ही ऊपर उड़ती रहूँगी। सपनों में कभी कभी मैं आसमानों में उड़ती, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे उड़ती। मुझे उड़ना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मुझे मन में यही आता कि काश मैं फिर उड़ूँ। लेकिन मैं इतना, मुझे बार बार नीचे मुझे रहना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था परिवार को भी। और परिवार वाले मुझे कुछ खास महत्व नहीं देते थे, जो कहते ये तो पागल है। फिर क्या होता है, एक दिन मैंने मरने की ठान ली। और मरने के लिए मैं पूरी रात ताना बाना बुनती रही कि अब तो मुझे मरना ही है। भगवान भी मुझे नहीं सुन पा रहा है और मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और मैं बहुत ही दुखी, अशांत होकर के डिप्रेशन में चली गई। और मुझे मरना बहुत ही आसान लग रहा था कि मैं झट से एकदम अपने आप को ख़त्म करूँ और इस दुनिया से मुक्त हो जाऊँगी। लेकिन फिर क्या था, मैंने एक सपना देखती हूँ, आग लगती है, सपना देखती हूँ कि एक बाबा हैं, विनाश हो रहा है और ट्रक भर के गोला बारूद आए हुए हैं और विनाश हो रहा है। तो सभी लोग बचने के लिए चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। मैं भी बचने के लिए चिल्ला रही हूँ कि बचाओ बचाओ। इतने में एक बाबा दिखाई देते हैं, जो घास फूस की कुटिया में बैठे हो, कहते बच्ची मेरे पास आओ। मैं भाग के बाबा के पास जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं फिर बाबा ने मुझे दूर से लौटा दिया कि बच्ची कुछ लेके आओ। मेरी आँख खुलती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही अपने आप में, मुझे एनर्जी महसूस हो रही थी, बहुत खुशी का महसूस हो रहा था कि अब अरे मैं तो मरने से बच रही हूँ, लेकिन मुझे बाबा बुला रहे हैं। तो मैं पहले बाबा के सुन लूँ, बाबा मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। और मैं तैयार होती हूँ। तैयार, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था। मुझे हल्का सा एड्रेस कमला नगर का मालूम था। मैंने अपने ओल से कहा कि मुझे कमला नगर सेंटर ले चलो। उन्होंने कहा ठीक है। वो भी मेरी बातों को समझ रहे थे कि जो परेशान है, और मेरे साथ चल दिए।
जैसे ही मैं कमला नगर के सेंटर पर पूछते पाछते पहुंचती हूँ, एक देवी निकलती हैं जो मुझे, एक बहन निकलती हैं जो मुझे देवी के समान चैतन्य देवी लग रही थी, परी के समान लग रही, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने भाव में आकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि देवी मुझे बाबा ने बुलाया है, बाबा से मुझे मिलवा दो, बाबा ने मुझे बुलाया है। लेकिन वो देवी मुस्कुरा रही थी। मुझे एक बड़े से हॉल में ले गई जहाँ बाबा का बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ था। उसमें से बाबा निकल के, और ऐसा लगा कि उसमें से बाबा निकल के मुझे मेरे सामने आए और कहते कि बच्ची आ गई हो। मैंने कि हाँ बाबा मैं आ गई हूँ। और बाबा मुझे आपने मरने से बचा लिया है तो मुझे आप यहीं अपने पास रख लो, लेकिन अब मैं वापस उस नरक में नहीं जाऊंगी, कदम नहीं रखूंगी। लेकिन आपने, मैं तो मरना ही चाहती थी लेकिन आपने बचा लिया है तो मुझे अपने पास ही रखो, मैं अब लौट के वापस नहीं जाना चाहती। बाबा से मेरी बातचीत हो रही थी, खूब अच्छी अच्छी बातें हो रही, प्यारी प्यारी बातें हो रही थी। मैं पहले भगवान से कहती, भगवान तुम्हारे लिए खत भेजूं पर तेरा पता मालूम नहीं। उस खत में अपने मन दिल की सारी बातें मैं भर देना चाहती थी, लेकिन भगवान मिला है। बाबा से फिर मैंने सारी बातें की, प्यार भरी, और बाबा से कहा कि बाबा मुझे आप अपने पास रख लो। बाबा ने भी वादा किया कि हाँ बच्ची मेरे पास रह जाओ। मैं धीरे धीरे फिर देवभान में आ गई। मुझे नहीं मालूम कि कितना टाइम हुआ है। पास में देवी एक बैठी हुई बहन मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा फिर आकर के कि दीदी मेरी बाबा से बातचीत हो गई है। बाबा ने कहा कि ठीक है बच्ची मेरे पास रहो, मेरी बाबा से बहुत ही पक्की बातचीत हो गई है। वो दीदी मुस्कुरा रही थी। बातों बातों में फिर उन्होंने मुझे प्रसाद खिलाया, अमृत पिलाया और कहा कि आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा सालन से आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके सागंज में भी एक पास में सेंटर है, आप वहाँ भी मिल के आओ। मैं कह रही नहीं नहीं दीदी मुझे बाबा ने बुलाया है और यहीं रहने को कहा है और मैं यहीं रहने की मैंने वादा भी कर लिया है, बाबा से करवा लिया है बाबा ने। तो दीदी बोली कोई बात नहीं आप यहीं रहो, लेकिन पास के सेंटर में भी आप मिल के आओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं तुरंत पास के सेंटर में आई। यहाँ पर भी देखा एक बहुत ही सुंदर सी दीदी निकली जो मुझे परी के समान चैतन्य देवी लग रही थी। भाव में आकर के मैंने उनको अपने मन दिल की सारी बातें बता रही हैं। और ऐसा लग रहा कि बस मेरी तो लॉटरी लग गई, मेरी तो लाइफ बन गई। मैं तो मरना चाहती थी, अब मैं थोड़ा सा जीने का मन बना लिया था कि अब तो मैं थोड़ा सा बाबा मुझे अपने पास बुला रहा है और बाबा रख रहा है तो मैं थोड़ा सा जिंदा रहूँगी। लेकिन बाबा ने, दीदी ने कहा कि आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैं 7 दिन का कोर्स करने के लिए तैयार हो गई। मन में आया कि 7 दिन का कोर्स करने के बाद तो मुझे बाबा अपने पास रख ही लेंगे परमानेंट। तो मैंने खुशी खुशी 7 दिन का कोर्स किया। 7 दिन का कोर्स करते करते जितना मुझे दीदी बताती मुझे उससे भी ज़्यादा एडवांस में पता पड़ जाता था। और मैं मुरली सुनती रही। मुरली सुनते सुनते और अमृत अमृत वेले में उठने की मुझे बाबा ने पक्की आदत बना दी थी। मुझे बाबा अमृत वेले निश्चित उठा देते, कभी चिड़िया की आवाज़ में, कभी बर्तनों की आवाज़ में, कभी खुद मुझे हिलाते और कहते बच्ची सुबह हो गया है उठो। और मैं जल्दी तैयार होकर सेंटर आती, मुरली सुनती। पहले मैं बहुत ही डिप्रेशन में थी, नींद की गोलियाँ खाती थी। मुझे नींद की गोलियाँ खाते खाते 20 साल हो गए थे, लेकिन वो नींद की गोलियाँ नहीं छूट रही थी। बाबा का बनने के बाद मुझे नींद की गोलियाँ छूट गई। मैं बहुत खुश हूँ, मुस्कुराना सीख गई। बाबा से फिर मैंने, बाबा को मैं हमेशा अपनी मन के दिल की बातें कहती रहती हूँ। बाबा से कहा बाबा आपने डरावना सीन तो दिखा दिया, मुझे मतलब स्वर्ग का सीन थोड़ा दिखाओ। लेकिन बाबा कई दिनों की रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा ने मुझे सपने में फिर एक स्वर्ग दिखाया, जो मुझे साक्षात्कार सपना नहीं लग रहा था, मैं याद में ही थी। और बाबा के, मुझे ऐसा लग रहा बाबा मुझे साक्षात्कार सपना वो स्वर्ग दिखा रहे हैं। स्वर्ग में देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं और एक बहुत सुंदर गार्डन है। मैं भाग के उस स्वर्ग में उसमें जा रही हूँ। गार्डन में देखा वो 2 बहुत बड़े पहरेदार खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बड़े पावर से रोका कि रुक जाओ। मैंने भी बड़े पावर से कहा कि मैं बाबा से पूछ के आई हूँ, बाबा ने मुझे भेजा है, दीदी ने मुझे भेजा, मुझे अंदर जाने दो। तो उन्होंने मेरा वेलकम किया और मुझे अंदर जाने दिया। मैंने देखा कि वहाँ बड़े सुंदर सुंदर फल फूल है। एक बहुत ही सुंदर सा कुआं है जिसमें पानी नहीं है। मैंने संकल्प किया कि अरे इसमें पानी नहीं, मैं नहाऊंगी कैसे। इतना कहते ही मात्र से पानी उफान दे के एकदम ऊपर आता है और मैं सुंदर सा उस कुआं को और पानी को देखते हुए जी भर के नहाती हूँ। फिर मेरी आँख खुलती है। बाबा का लाख लाख शुक्रिया कहती हूँ कि बाबा लाख लाख शुक्रिया, आपने स्वर्ग दिखाया। अब मैं जब भी कोई संकल्प करती हूँ बाबा मेरा ज़रूर पूरा करते हैं। और ये जो
दर्शन दीदी हैं शाहगंज की, बहुत ही प्यारी हैं। हमेशा जो छोटी बहनें हैं, बड़ी बहन हैं, वो हमेशा एवर रेडी सेवाओं में रहती हैं। तो मेरी दिल की यही ख्वाहिश है, दिल की यही तमन्ना है, गहराइयों से कहती हूँ कि जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, समाधान है, ये बहनें हैं, जितने देवियाँ हैं, हमेशा एवर रेडी रहती हैं आपका वेलकम करने के लिए, आपका समाधान करवाने के लिए। बस दिल यही कहता है, दिल की गहराइयाँ यही कहती हैं कि बस भगवान से आप आज भगवान की शरण में आप आ जाओ, जहाँ आपका सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, सारी समस्याएं मिट जाएंगी। भगवान नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, और नरक का तो, कलयुग का तो हकीकत में विनाश ही हो रहा है। अपने दुख दर्द अपने समाप्त करने के लिए पास के सेंटर ब्रह्मा कुमारी में आओ। जो बहनें हैं वो सेवा के लिए हमेशा एवर रेडी रहती हैं। बस ओम शांति।